हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। शादी के बाद बहुत से घरों में दहेज के प्रति, महिलाओं पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, इसकी शिकार आए दिन नवविवाहिता शादी के बाद में बेटियां होती रहती हैं। इन सब की शिकार और बात और तलाक तक भी पहुंच जाती है, यहाँ तक भी कंडीशन आ जाती है। आज की जो मैं स्टोरी आप सभी के समझ सुनाने जा रही हूँ, ऐसी एक बेटी की कहानी है जिसका तलाक चल रहा था और उसकी बेटी भी थी 7 साल की। 7 साल की बेटी, तलाक चल रहा था। उसके बाद में आईएएस अफसर बनके जो बेटी निखर के आई है बाहर, समाज में पूरे घर परिवार का जो उसने नाम रोशन किया है, आज मैं उसी की सक्सेस स्टोरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है सक्सेस स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। उन महिलाओं को, उन बेटियों, उन बहनों को जरूर सुनना चाहिए जो कि घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, उत्पीड़न होता है और फिर थक हार के बैठ जाती हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा वो समझती कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। तो ये स्टोरी जरूर आपको सुननी चाहिए। ये जो आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, कहानी है आईएएस शिवांगी गोयल की कहानी है ये जी। आईएएस शिवांगी गोयल यूपी के हापुड़ की पिलखुआ की रहने वाली हैं। शिवांगी यूपीएससी जो इन्होंने जो पास किया 2021 में 177वीं इनकी रैंक आई है और इन्होंने ये जो ऐसे ही इनको सफलता नहीं मिल गई, इसके लिए इनकी जो जर्नी रही है बहुत ज्यादा कठिन रही है। कैसे इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, पूरी आपको स्टोरी सुनाते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिए पूरे वीडियो पर। वीडियो को नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, शिवांगी गोयल जो पहले से ही बहुत ज्यादा पढ़ने में बहुत होशियार थी। इन्होंने पहले बताया कि इन्होंने पहले भी 2 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के, लेकिन यूपीएससी के जब 2 अटेम्प्ट में इनको सफलता नहीं मिली तो हर एक पिता को, जब बेटी बड़ी होती तो हर एक पिता को चिंता सताती उसकी शादी की। उन शिवांगी के पिता को भी थी शादी की चिंता कि चलिए बेटा आपने अभी 2 अटेम्प्ट दे लिए हैं, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, शादी के लिए लड़का देखा जाता है। शिवांगी की शादी के लिए जब लड़का देखा गया, सब कुछ अच्छा लगा, घर परिवार सब कुछ। उसके बाद में शिवांगी की शादी तय हो जाती है। शिवांगी की जब शादी तय हो जाती है, ससुराल जाती हैं, कुछ समय तक ठीक चला। उसके बाद में घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, यही सब चीजें चलती रही। धीरे धीरे जो शिवानी थी उनको बर्दाश्त करती रही कि चलिए आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल सुधार हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे। धीरे धीरे समझने में लोगों को टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ बदल नहीं रहा था। होते करते शिवांगी की एक बेटी भी हो जाती है। बेटी के होने के बाद में भी जो चीजें थी वो और बढ़ती जा रही थी, जो चीजें संभलनी चाहिए थी वो और बिगड़ती जा रही थी, वो और बढ़ती जा रही थी। अब शिवांगी कब तक बर्दाश्त किया जाए, कब तक उस हिंसा को वो किया जाए, नहीं समझ में आ रहा था। फिर एक दिन जो पति थे उन्होंने तलाक के लिए बोला कि तलाक लेना है। जो शिवांगी थी ये सब उत्पीड़न से परेशान होकर ससुराल से अपनी बेटी को लेकर, अपनी बच्ची को लेकर वो अपने मायके आ जाती हैं। जब मायके आ जाती हैं तो वहां पर जो तलाक का जो केस था, तलाक का केस चालू हो जाता है। यहाँ जब तलाक का केस चल रहा होता है और शिवांगी जब अपने मायके आ जाती हैं, अपने पिता के घर पर बच्ची को लेके, तो जो पिता थे उन्होंने देखा कि बेटी, कोई भी हो, जब किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है, समस्या आती है, तो वो उस समस्या में उलझा रहता है, परेशान रहता है कि आगे क्या होगा। बच्ची है, अभी 6-7 साल की बच्ची है और फिर बच्ची को देखते हुए भविष्य की चिंता अपने बच्चे को लेकर हर किसी को सताती है, फिर वो माँ हो या वो पिता हो। यहाँ पर शिवांगी अकेली पड़ गई थी। शिवांगी का जब तलाक का जब ये जो केस चला तो शिवांगी बहुत ज्यादा परेशान, लेकिन यहाँ पर उनके पिता ने उनको प्रोत्साहित किया, उनका हौसला बढ़ाया कि बेटी नहीं, तलाक चल रहा है तो कोई बात नहीं, वो तलाक दे रहे हैं, देने दो तलाक, लेकिन अभी आपको अपने हौसले को उड़ान देनी है। आप वही हो शिवांगी जो कि पहले आपने यूपीएससी का जो अटेम्प्ट में रह गई थी 2 बार, लेकिन अब फिर से आपको फिर से एक शुरुआत करनी है। जब पिता ने प्रोत्साहित किया बेटी को, उत्साह बढ़ा बेटी का
कि आपको फिर से तैयारी करनी है। तो जो शिवांगी गोयल थी वो फिर से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देती हैं। जो ससुराल में क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ उन सब बातों पर मिट्टी डालकर उनको भूल कर अपनी एक नई शुरुआत करती हैं, पहले वाले जीवन में आ जाती हैं। जो कि उनका सपना था यूपीएससी क्लियर करना, एक अफसर बनने का जो सपना था जो कि रह गया था, उसका पूरा करने का वो ठान लेती हैं। जब उनके पिता ने उनको बोला कि नहीं बेटी कुछ करना है, उसके बाद में जब पिता ने बोला तो उन्होंने फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की तैयारी जब शुरू कर दी उसमें जो 7 साल की जो उनकी जो बेटी थी रैना, उन्होंने भी खूब सहयोग किया, क्योंकि 7 साल का बच्चा बच्चे ही होते हैं, लेकिन उन्होंने जो रूल थे, उनके जो स्ट्रिक्ट रूल थे उनको उन्होंने फॉलो किया, अपने कुछ नियम बनाए, कुछ रूल बनाए। क्योंकि पढ़ाई के लिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको समय चाहिए। जब समय चाहिए तो उसमें जो 7 साल की जो बच्ची थी रैना, उसने भी अपनी माँ का खूब सपोर्ट किया, और जो माता पिता थे उन्होंने भी फुल सपोर्ट किया अपनी जो बच्ची थी। तो यहाँ पर शिवांगी ने जब यूपीएससी का जो फॉर्म डाल दिया उसके बाद में खूब कठिन परिश्रम किया, खूब मेहनत की, और उनकी ये मेहनत रंग लाती है। और जब एग्जाम जब उन्होंने अटेम्प्ट ये जब क्लियर कर लिया, जब उन्होंने सफलता मिल गई 2021 में 177वीं रैंक आती है यूपीएससी में, तो उन्होंने अपने पूरे घर परिवार का नाम तो रोशन किया, बल्कि अपने जिले का भी नाम रोशन कर दिया। क्योंकि यूपी के हापुड़ की ये थी, पूरे जिले का भी नाम रोशन हो गया कि जो तलाकशुदा जो बेटी थी, जिसकी 7 साल की बेटी की माँ फिर से अफसर बन जाते हैं, कि जो कि पूरा जो सपना अधूरा रह गया था, जो शादी के पहले वो जिस सपने को छोड़कर वो ससुराल चली गई थी, क्योंकि पिता ने बोला कि बेटी 2 अटेम्प्ट नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, फिर शादी कर देते हैं। लेकिन ससुराल में इस कदर उन पर जो हिंसा, घरेलू उत्पीड़न जो उनके साथ में किया, उसकी वजह से वो जब अपने मायके आ जाती हैं, अपने जो उनके पिता ने जो हौसला उनका बढ़ाया, उनका जो उत्साह बढ़ाया, उन्होंने ये जो क्रेडिट है अपने माता पिता को दिया और अपनी बच्ची को दिया कि आज अगर मेरे माता पिता मुझे उत्साह नहीं देते, प्रोत्साहन नहीं करते, मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो शायद मैं टूट जाती, शायद मैं बिखर जाती। क्योंकि तलाक के बाद एक जो महिला की जो कंडीशन होती है, जिस पर ये जो दुख गुजरता है, वही इंसान उस चीज को फील कर सकता है कि आखिर उसके साथ क्या क्या हुआ। वो चीजें निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर उनके जो परिवार के जो माता पिता थे, उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया। फ्रेंड्स, एक चीज और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, अगर आपके घर का कोई सदस्य परेशान है, दुखी है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसको उस दुख का उसका निवारण किया जाए, उस परेशानी से उसको निकाला जाए, उसका ध्यान वहां से अलग किया जाए, ताकि उस ध्यान से वो हट सके और अपनी जो पहचान है उसको बना सके। ये यहाँ पर इनके माता पिता ने यहाँ पर किया, तो काबिले तारीफ है। मैं सैल्यूट करती हूँ ऐसे माता पिता को, जिन्होंने मुश्किल घड़ी में अपनी बेटी का साथ दिया और उनका उत्साह बढ़ाया, और उनकी ही वजह से आज वो बिटिया अफसर बिटिया कहलाई हैं उनकी। यहाँ पर शिवांगी गोयल ने बताया कि शादी से पहले भी वो जो अफसर बनना चाहती थी, वो उनका कहीं ना कहीं सपना ये जो रह गया था, और ससुराल वालों ने जो उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया था, जो घरेलू हिंसा की, जो प्रताड़ना की थी, उसका फिलहाल कोर्ट में मामला चल ही रहा था। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बताया कि मैंने जो बचपन में सपना देखा था, वो फिर से मेरे पिता ने एक दिशा मुझे निर्देश दिया और मुझे राह दिखाई कि बेटा ऐसा करो आप। और यहाँ पर अपने माता पिता को उन्होंने सफलता क्रेडिट किया और अपनी बेटी को भी दिया, जो कि 7 साल की महिला है। और उन्होंने एक बात और बोली है, उनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, एक महिला जो चाहे वो हासिल कर सकती है, और गलत के खिलाफ डरना नहीं चाहिए, गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ऐसा शिवांगी गोयल जी ने कहा। सत्य है, कभी भी अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उससे डरिए मत, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। यहाँ पर जो शिवांगी गोयल है, उन्होंने सिविल सर्विस जैसे कि बताया 2021 में 177वीं रैंक उन्होंने हासिल की और अपने परिवार और अपने समाज का जो नाम रोशन किया। सेल्फ स्टडी की, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लोग कोचिंग करते हैं जाके, उन्होंने सेल्फ स्टडी की और सख्त रूटीन जो था उसको अपनाया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। उनकी कहानी ये बताती, घरेलू हिंसा, शोषण के शिकार लोगों को
अपनी जमीन पर खड़ा होना बहुत जरूरी है और उत्पीड़न से मुक्त होना भी बहुत जरूरत है। सही बात है, जो जिन लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है उससे मुक्त होना, अपने जमीन पर अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। आपका शोषण जब तक होता रहता है जब तक आप आवाज नहीं उठाते हैं, और जिस दिन आपने आवाज उठाई, अपने खिलाफ लड़ने का सोचा, उस दिन आपका शोषण होना भी बंद हो जाएगा। लोगों को पता चलेगा नहीं, ये तो अपने खिलाफ आवाज उठा सकती है, तो अपने खिलाफ लड़ सकती है। तो मेरी बहनों, जागरूक बनिए और ये जो शिवांगी गोयल है इनसे कुछ सीखिए। और माता पिताओं से मैं यही कहना चाहूंगा कि बेटी ससुराल में अगर दुखी है, परेशान है, तो आपका कर्तव्य बनता है आप उनका साथ दें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको उनकी पहचान कराएं। जैसे कि शिवांगी गोयल के पिता ने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और बेटी एक अफसर बन जाती हैं, IAS ऑफिसर बन जाती हैं। तो ये जो स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बस आपको जागरूक करना था, आपको मोटिवेट करना था। मेरी उन बहनों को, उन बेटियों को जो जिनका की तलाक हो जाता है, फिर वो थक हार के बैठ जाती हैं, अब सोचती हैं क्या करें क्या नहीं, बहुत सारी चीजों पर अपना अपना अलग अलग मन भटकाना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ पर बस यही कहूंगी, अपनी पहचान, अपनी ताकत को पहचानिए, आपके अंदर हुनर क्या है उसको पहचानिए और उसको आगे बढ़िएगा। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी सुनाई मोटिवेशनल स्टोरी थी शिवांगी गोयल की, जो कि अफसर बन गई थी तलाक, कोर्ट में तलाक के दौरान। ये अपने आप को इन्होंने साबित कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।